की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। करीब 528 करोड़ के करनाला बैंक घोटाले के मामले में आरोपों के बादलों से घिरे शेकाप के पूर्व विधायक विवेक पाटिल पर ईडी की गाजगिरी और हिरासत में लिया गया। इस वक्त हमारे साथ भाजपा पनवेल के विधायक प्रशांत ठाकुर और विधायक महेश बाल्दी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से कल बीती रात विवेक पाटिल पर कार्रवाई होती है, ईडी की गाज गिरती है, कैसे देखते हैं पूरे इस मामले की ओर? विवेक पाटिल ने 528 करोड़ रुपए करनाला बैंक के डिपॉजिटर्स के खाए और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी मांग हम लोग 2019 से कर रहे हैं। केस इसके मामले में हमने जब मोर्चे निकाले उसके बाद में दाखिल हुआ फरवरी 2020 में, और जब एफआईआर दाखिल होता है हम उम्मीद करते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दुर्भाग्यवश पिछले पूरे लगभग सवा साल में कोई कार्रवाई आज जो महाराष्ट्र की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की, ये सरकार के माध्यम से हुई नहीं। और हम लोग विधानसभा में आवाज़ उठाते आए हैं, हम लोग पनवेल में आवाज़ उठाते आए हैं, हम हर जो हमें प्लेटफॉर्म मिलता है उस पर आवाज़ उठाते हैं, पर महाविकास आघाड़ी ने इन्हें प्रोटेक्ट करने का आज तक काम किया। सम्माननीय किरीट सोमैया जी के नेतृत्व में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में हमने ये पैसों की अफरा तफरी जब सामने लाई, तो मैं समझता हूँ कि आज उनके माध्यम से कार्रवाई हो रही है। मैं इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जिन लोगों के डिपॉजिट्स विवेक पाटिल जी ने यहाँ पर हड़प किए हैं, वो डिपॉजिट्स उनको वापस मिलने चाहिए, वो पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। अब इस कार्रवाई की शुरुआत जल्द से जल्द हो। महाविकास आघाड़ी का आपने जिक्र किया, जिससे मध्यकाल में मोर्चे निकाले गए, आरबीआई तक मोर्चे निकाले गए और मध्यकाल में ही जांच अधिकारियों का तबादला तक हो जाता है, कैसे देखते हैं? महाविकास आघाड़ी के सरकार में शेतकरी कामगार पक्ष ने शामिल होने का जो डिसीजन लिया, मैं समझता हूँ उसका प्रमुख कारण यही था कि विवेक पाटिल ने जो घोटाला किया है उनके सामने था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को दगा देकर जो नई सरकार बनी है, नई व्यवस्था में बने हैं शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इनका प्रोग्राम इस राज्य की जनता को समाधान देना नहीं है। इनका प्रोग्राम लूट लो जब तक अपने में ताकत है, यही इनका प्रोग्राम है। और इसके तहत इनमें सपोर्ट करने वाले शेका पक्ष के नेता विवेक पाटिल जी को उन्होंने प्रोटेक्ट करने का काम किया हुआ है। आज उनके माध्यम से, विवेक पाटिल के माध्यम से इतना बड़ा घोटाला हुआ। शेका पक्ष का ना कोई नेता उसके खिलाफ बात करता है, ना महाविकास आघाड़ी का कोई नेता उनके खिलाफ बात करता है। जो डिपॉजिटर उनके पास पहुँचे हैं न्याय दो कहने के लिए, उनको कोई समाधान देने की कोशिश उन्होंने नहीं की है। तो मैं समझता हूँ कि इनका एजेंडा लोगों का समाधान करना नहीं, इनका एजेंडा लोगों का पैसा लूटने वाले को प्रोटेक्शन देना है। और इसके लिए विवेक पाटिल के ऊपर अब तक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। 528 करोड़ तक का ये घोटाला पहुंच चुका है, और ऐसे में किस तरह का ये मामला था, कैसे ये उजागर हुआ, और ये लड़ाई जो है अब जिस तरह मोड़ पर पहुंची है, तो कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि 528 करोड़ रुपया है, कुछ गिने चुने केसेस हैं, 65 केसेस है, इसके माध्यम से 568 करोड़ रुपए उठाए गए। पर इससे भी बहुत ज़्यादा पैसे इस बैंक से साइफन हुए हैं। आज भी कई सारे लोन प्रपोजल ऐसे हैं, मैटर्स ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से पैसों का हवाला किया गया है, और ऐसे पैसे शेका पक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि MLC बालाराम पाटिल है, ये बालाराम पाटिल ने इस बैंक से जो कर्जे उठाए हैं ये पैसे वापस दिए नहीं, और ऐसे उनके सारे जो नेता जिन्होंने बैंक के पैसों का इलेक्शन चुनाव के लिए इस्तेमाल किया, बाकी सारे कारणों के लिए इस्तेमाल किया, ये पैसे वो वापस नहीं देना चाहते। इसके लिए विवेक पाटिल को अंधेपन से उन्होंने सपोर्ट कर दिया है। अब हम लोग इसके मामले में चुप नहीं रहेंगे, ज़रूरत पड़ी है कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के माध्यम से हम लोग फॉलोअप करेंगे। इस पूरे मामले की लड़ाई में अगर कड़ी की भूमिका निभाई है तो वह महेश बाल्दी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महेश जी, अब जिस तरह से कहा है कि कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाने वाले हैं, खटखटाने पर वही समय आ गया है कि फरवरी 2019 में अगर एफआईआर लॉन्च होती है और आज दिन तक स्टेट गवर्नमेंट उसको टालमटाल करती रहती है, तो डिपॉजिटर्स का पैसे कहाँ से मिलेगा? और कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हो, यही ज़रूरत है। इनकी जो प्रॉपर्टी इन्होंने ये घोटाला करके ली है, वो अटैच करके डिपॉजिटर्स को पैसे मिलने के लिए हमारा संघर्ष है। विवेक पाटिल ये प्रवृत्ति के खिलाफ है।
लेकिन वैसे ही हमारी मेन मांग डिपॉजिटर्स को पैसा मिलना है, तो उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट में जाएंगे। ईडी के जाल में अब और मछलियां इस जाल में फंसने वाली हैं। जिन्होंने फ्रॉड किया सब जाएंगे। इनके पूरे संचालक है, लाला की दुकान जैसे ये बैंक चला रहे थे। किसी के नाम से कर्जा ले लो, किसी के नाम से पैसे दे दो, किसी के नाम से उठा लो, किसी की भी साइन कर लो। जो कर्जा लेने के लिए आया था एक दुकान में काम करने वाला, उसका इनको पैन कार्ड और आधार कार्ड, रेशन कार्ड मिल गया, तो उसके नाम से 8 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया इन्होंने। उसको तो कर्जा घर रिपेयर करने के लिए 15,000 का नहीं दिया। ऐसे कई घोटाले हैं ये इस बैंक में हमने उजागर किए। तो ईडी की जांच जिस तरह से पहुंची है और ऐसे में आने वाली जो जांच है, उस पूरी जांच के अंदर कार्रवाई की गाज आखिर में किस किस पर और पड़ने वाली है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ गंगा सिंह राजपुरोहित, EW नेटवर्क।